समंदर की शांत सतह पर अचानक एक बेहद गहरा ब्लैक होल उभर आता है। ये अजीब सा ब्लैक होल तेजी से फैलता जा रहा है। अगली ही सेकंड समंदर का पानी खुद ब खुद अंदर की तरफ खींचने लगता है और फिर एक अनजान जीव उस ब्लैक होल से बाहर निकलता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि सिर्फ 1.5 सेकंड में यूरोप से उड़कर पिरामिड तक पहुंच जाता है। जहां गर्मी से झुलसता मौसम था, वहां अचानक बर्फबारी शुरू हो जाती है। फिर वो बिना रुके सीधे फुजी पर्वत तक पहुंच जाता है। मछुआरे कुछ समझ पाते उससे पहले ही शांत समंदर में अचानक 20 मीटर ऊंची दीवार सी लहर उठती है। इसके बाद वह लॉस एंजलिस पहुंचता है और जहां से भी गुजरता है वहां की सारी बिजली गायब हो जाती है। पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। इतनी खौफनाक ताकत देखकर दुनिया भर की सरकारें अलर्ट हो जाती हैं। लेकिन जब तक कोई कुछ करता, वो रहस्यमयी जीव पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाकर वापस उसी जगह पहुंच जाता है। उस वक्त विशालकाय और ताकतवर वीर अर्जुन की बहन की शादी चल रही थी, लेकिन हेलीकॉप्टर अचानक ही कंट्रोल खो बैठता है और नीचे गिरने लगता है। अर्जुन फौरन रिएक्ट करता है, 2 कदम पीछे हटता है और अपनी बाहें फैलाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। शादी को बर्बाद होता देख उसका छोटा भाई आयुष, जिसे सब फ्लेम्बॉय कहते हैं, गुस्से से तमतमा उठता है। वो सीधे जाकर हमलावर पर वार करता है, बट तभी उसे परछाई योद्धा पीछे से पकड़ लेता है और एक झटके में उसे बाहरी अंतरिक्ष में ले जाता है। कुछ ही देर में आयुष ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाता है, पर परछाई योद्धा उस पर हमला नहीं करता, बल्कि उसे सीधा अंतरिक्ष से नीचे फेंक देता है। गिरते वक्त जैसे ही वो जमीन से टकराने वाला होता है, उसकी आंख खुलती है। वो तुरंत अपनी फ्लेम पावर एक्टिव करता है और बमुश्किल बचते हुए रेत के ऊपर लैंड करता है। लेकिन जैसे तैसे सना के पास लौटता है, जो एक डॉक्टर और उसकी साथी भी है। सना तुरंत उसकी जांच करने लगती है, लेकिन तभी उसके खुद के शरीर से भी अचानक आग की लपटें उठने लगती हैं। वो पूरी तरह से आग से घिर जाती है और अनजाने में हवा में उड़ने लगती है। आयुष घबराकर उसे बचाने जाता है, लेकिन खुद ही गायब हो जाता है। वो अब इनविजिबल हो गया था। चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। अच्छी बात ये रही कि जब दोनों फिर से एक दूसरे को छूते हैं, उनकी हालत पहले जैसी हो जाती है। डॉक्टर की जांच से पता चलता है कि परछाई योद्धा से संपर्क के बाद उनकी बॉडी के अंदर के कण लगातार बदल रहे हैं। इसी वजह से उनकी शक्तियां आपस में बदल गई थीं। ये सुनकर राजा, जो पत्थर जैसा शरीर रखने वाला टीम मेंबर है, को आइडिया आता है। वो भी आयुष को छूता है और तुरंत फ्लेम्बॉय की ताकत पा लेता है। लेकिन आयुष नाराज हो जाता है। उसका खूबसूरत चेहरा अब राजा जैसा भद्दा पत्थर बन गया था। इस बार उसे राजा की तकलीफ समझ आती है। खैर, थोड़ी देर में दोनों फिर से अपनी अपनी ताकतें वापस पा लेते हैं। लेकिन तभी परछाई योद्धा के आने से एक और खतरा जाग उठता है। पुराना दुश्मन विक्टर, यानी विनाश पुरुष। विक्टर तुरंत परछाई योद्धा से मिलने जाता है और उसे साथ मिलकर पृथ्वी पर राज करने का ऑफर देता है, पर परछाई योद्धा उसे घास भी नहीं डालता। गुस्से में विक्टर उस पर हमला करता है और तुरंत ही उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। इसके बाद सेना फैंटास्टिक टीम को बुलाकर उनसे इस पूरी घटना की असल वजह जानने के लिए मदद मांगती है। डॉक्टर कुछ डेटा निकालता है और पता चलता है कि जिन जिन ग्रहों पर परछाई योद्धा गया था, वो सारे ग्रह 8 दिन के भीतर वीरान हो चुके थे। कुछ तो टुकड़ों में बंट भी चुके थे। डेटा से यह भी पता चलता है कि उसका अगला टारगेट कौन सा स्थान हो सकता है। टीम तुरंत हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचती है, लेकिन तभी झील के शांत पानी में एक विशाल भंवर बन जाता है। लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तभी जोरदार शॉक वेव आती है और नजदीकी इमारतों को हिला देती है। एक बड़ा फेरिस व्हील भी झुकने लगता है और भीड़ पर गिरने ही वाला होता है। तभी इनविजिबल सना समय रहते उसे रोक लेती है। राजा भी पहुंचता है और अपनी ताकत से व्हील को ऊपर उठा लेता है। डॉक्टर भी आता है और अपनी लोचदार बॉडी से उसे थाम लेता है। लेकिन तभी भंवर अचानक अंदर की तरफ गिरने लगता है और अगले ही पल परछाई योद्धा अपने फ्लाइंग बोर्ड पर बाहर निकलता है। ये देखकर आयुष तुरंत उसे पकड़ने निकलता है, लेकिन रास्ते में गलती से डॉक्टर से टकरा जाता है। फिर क्या, दोनों की शक्तियां फिर से बदल जाती हैं। डॉक्टर जलता हुआ फ्लेम बन जाता है और आयुष धड़ाम से जमीन पर गिरता है। अब सना की भी ताकत जवाब देने लगती है। तभी राजा पूरी ताकत लगाकर फेरिस व्हील को उठा लेता है और डॉक्टर अपनी आग की शक्ति से उसे वेल्ड कर देता है। इस तरह एक और तबाही टल जाती है, लेकिन परछाई योद्धा फिर से गायब हो चुका होता है। पीछे बस एक गहरा गड्ढा बचता है। इस घटना के बाद जनरल को अपनी टीम की क्षमता पर शक होने लगता है। वो फौरन एक पुराने परिचित को बुलाता है। वापस लौटा विक्टर पुराने दुश्मन को देख राजा भड़क उठता है और उस पर हमला करता है, लेकिन इंसानियत बचाने के लिए सबको मिलकर साथ काम करना पड़ता है। विक्टर फिर से सबको परछाई योद्धा से हुई लड़ाई की फुटेज दिखाता है। डॉक्टर एनालिसिस करता है और पता चलता है उसका असली ताकत का स्रोत है वो फ्लाइंग स्केटबोर्ड। डॉक्टर बिना रुके रिसर्च शुरू करता है और आखिरकार वो एक सुपर लाइट स्पीड पार्टिकल पल्स मशीनट बनाने में कामयाब होता है, जिससे परछाई योद्धा की एनर्जी एब्जॉर्प्शन को रोका जा सके।